विक्रांत को क्या दिखाया है सपनों में राखी के भविष्य के बारे में ये बताएं, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये विक्रांत है कौन और ऐसा क्या देखता है वो सपनों में और जिसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं। विक्रांत शर्मा का दावा है कि उसको भविष्य में होने वाली घटनाएं सपने में काफी पहले ही दिख जाती हैं। उसका यह भी दावा है कि उसने कई अहम घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। विक्रांत शर्मा पर फरीदाबाद से कैलाश लांबा की रिपोर्ट। विक्रांत शर्मा फरीदाबाद में रहने वाला एक ऐसा नौजवान जिसे पिछले 4 साल से सपनों में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो भविष्य में जल्दी ही होने वाला होता है। बचपन से ही इस नौजवान के सपने आम इंसान के सपनों से कुछ अलग से थे। पिछले 4 साल से उसे हर रात एक ऐसा सपना आ रहा है जिनका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। शुरुआत में विक्रांत की बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन जब सपने हकीकत में बदलने लगे तो सबको यकीन होने लगा। इसने अपने घर वालों के बारे में तो काफी कुछ बताया ही, आसपास रहने वाले लोगों के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। बहुत पहले की बात है जब मेरा रिश्ता तय हुआ था, पक्का ही था वो, लेकिन मतलब ऐसी कोई सोच नहीं सकता है कि वो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन इसने बोला सिर्फ यही था कि रेनी तेरा ये रिश्ता हो नहीं सकता। उसने मेरे को बोला, मैंने कहा ऐसी क्या बात है। उसने कहा मैं तेरे को बता रहा हूँ कि रिश्ता हो नहीं सकता है। और अचानक ही हफ्ते 10 दिन बाद ही वो एकदम से क्या हुआ ये मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन जहाँ पर मेरा रिश्ता तय हुआ था वहाँ पर वो लोग आए और उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी कारणवश से ये रिश्ता नहीं कर सकते। अपनी बातों को सही ठहराने के लिए विक्रांत ने नेट पर सपनों में आने वाली बातों को लिखना शुरू कर दिया। विक्रांत ने ऑर्कुट में 100 डेज नाम की कम्युनिटी बनाई है। उसमें ऐसी कई बातें लिखी जो वाकई में सच साबित हो रही हैं। विक्रांत की माने तो उसे देश विदेश में होने वाली हर बड़ी घटना का आभास पहले ही हो जाता है। विक्रांत बताता है देश विदेश में होने वाली ये घटनाएं उसे महज एक सपने के जरिए पता चल जाती है। कैलाश लांबा, इंडिया टीवी, फरीदाबाद। तो विक्रांत से हमने आपको इंडिया टीवी पर मिलवाया भी था। राखी सावंत ने भी विक्रांत की खबर देखी और वो इंडिया टीवी की मदद से विक्रांत से मिलना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि विक्रांत शर्मा ने उनके भविष्य के बारे में अपने सपने में क्या देखा है। इंडिया टीवी संवाददाता हफीज रहमान ने विक्रांत और राखी से जाना कि क्या है उनके दिल में और क्या छुपा है राखी के भविष्य में। राखी सावंत से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनमें से कौन कौन सी बातें आपने देखी हैं, ऐसी वो बातें कौन सी हैं जो नहीं हुई हैं, और वो कौन सी बातें हैं जो होने वाली हैं, जो आपने सपनों में देखा हो, उसके बारे में बताइए। संक्षेप में बताना चाहूँगा कि भविष्य में मैंने पूरी आवाम को, लोगों को राखी जी को सम्मान देते हुए देखा है जो आज नहीं है। कोई कुछ भी बोलता है, मैंने लोगों को क्या देखा है उस सपने में आपने कि किस तरह से सम्मान मिल रहा है? पॉजिटिव होते हुए। बॉलीवुड के अंदर इनकी जो पहली पिक्चर आई है वो खासकर बिल्कुल नहीं चली, लेकिन पॉजिटिव वे में बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड के अंदर मैंने इनको हिट होते हुए देखा है। दुनिया में नाम होने से क्या होता है, अपनी कंट्री में नाम होना चाहिए। मैं तो इंडिया में वर्ल्ड फेमस होना चाहिए। यदि राजनीति में कदम रखती हैं तो उसके अंदर इनका फ्यूचर मैंने ब्राइट देखा है। अच्छा राखी, आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ हो रहा है वाकई? कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन? आप यकीन मानिए, मैं पता नहीं इनकी बातों से कहीं कहीं पे बहुत सहमत हूँ। मतलब यकीन मानती हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी मेरी उम्र है, लेकिन मुझे अभी राजनीति के इतने ऑफर्स आ रहे हैं और मैं डर रही हूँ राजनीति में जाने के लिए। मैंने कहा मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा तो कि वहाँ पे तो आप समझते कि बहुत डर लगता है ना राजनीति में तो। लेकिन अब विक्रांत ने कहा है तो मैं इनकी बातों पे यकीन करती हूँ, क्योंकि और अब राजनीति में आप हाथ आजमाने जाएंगी? नहीं, मैं अभी तो जाऊंगी नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। इन्होंने कह दिया है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये भगवान है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे भी सिक्स सेंस है। मुझे भी जहाँ पे मैं जो इर्द गिर्द मेरे जो होता है, जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, जो मुझे कॉल्स आते हैं कि आप मेरी पार्टी के लिए खड़े हो जाइए, या हम आपको यहाँ से जिता देंगे, या आपको लोग चाहते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, मैं कभी लोगों का नाजायज फायदा नहीं उठा सकती कुछ पैसों के लिए। तो एक चीज है, क्योंकि मैं कुछ भी करूं, मैं सच्ची लड़की हूं, मैं झूठ नहीं कर सकती। तो लेकिन विक्रांत ने कहा है तो आई डोंट नो, शायद मेरे न चाहने के बावजूद भी शायद पता नहीं कि मैं चली जाऊं, मुझे नहीं पता। जो बातें आपने देखी उनमें सबसे अहम बात क्या है? आने वाले दिनों में राखी किस तरह से जानी जाएंगी?
जैसा कि मैंने आपको बताया, सिस्टर राखी सावंत के नाम से जानी जाएंगी। और राजनीति की जैसे जहां तक बात चल रही थी, उसमें बताना चाहता हूं कि बीजेपी का जो फ्यूचर है वो सिर्फ ब्राइट है, कांग्रेस का नहीं। तो यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपको कॉल्स आती हैं, क्या वो बीजेपी की तरफ से आती हैं? क्योंकि अगर राजनीति का सितारा चमकता है बीजेपी का, तो मैं यहाँ 100% आपको दावा कर सकता हूं कि अगर आप जुड़ेंगी तो ऑब्वियसली बीजेपी के साथ ही जुड़ती हैं, तो ये आप कामयाब होंगी। वरना राखी इस बात का जवाब देंगी। राखी, किस पार्टी से कॉल्स आते हैं? Oh my God. नहीं, कॉल्स तो आते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली मैं डरती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने सॉरी विक्रांत, मैं हमेशा सोच अपने बलबूते पे करूंगी, मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं, मैं ऐसा हमेशा सोचती हूँ। लेकिन मैं कभी सोचती हूँ कि मुझे अच्छे काम करने के लिए पार्टी में जाना जरूरी है। ये सिस्टर वाली बात जो उन्होंने बताई, वैसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है टेलीविजन में कहीं? कुछ आपको लग रहा है कि वैसे कर ही रही हूँ, मैं पहले से कर रही हूँ। मैं मदर टेरेसा को भगवान की तरह मानती हूँ। मेरे लिए मदर टेरेसा गांधी जी भगवान की तरह है। जो उन्होंने किया है लोगों के लिए कोई नहीं कर सकता। आज के कलयुग में तो कोई नहीं करता किसी के लिए। मैं उनको भगवान मानती हूँ, मेरे आदर्श मानती हूँ, उनकी राहों पे चलती हूँ मैं। राखी, ये बताइए कि क्या ये सही है कि अगर ये बोल रहे हैं कि राखी आने वाले दिनों में सिस्टर के नाम से, सिस्टर उनके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या कोई ऐसा टीवी सीरियल भी है जो आप करने जा रही हैं? मेरा एक बहुत बड़ा शो लॉन्च हो रहा है जिसमें मेरे 3 रोल है, ट्रिपल रोल है। अरेस्टेड बाय राखी, जिसमें मैं बड़े बड़े से सेलिब्रिटी से लेके बड़े बड़े नेताओं से लेके सबका इंटरव्यूज लूंगी। और इसमें एक जो मेरे 2 दूत होते हैं वो सबका इंटरव्यू लेते हैं राखी दीदी के नाम से। राखी दीदी को आप बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? राखी दीदी आपसे ये पूछना चाहती है। तो एक ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी फ्यूचर में राखी दीदी पुकारा जाएगा। तो ये राखी दीदी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो 2 बातें तो खैर अब तक लगभग, क्योंकि मुझे हमेशा लोग आइटम गर्ल कहते थे, अब मुझे बड़ा खराब लगता था। खराब मतलब बहुत गंदी नजर से देखते थे, यू नो। आइटम गर्ल भी एक इंसान है। आइटम गर्ल ये है, वो अपने पेट के लिए काम करती है। बट आज राखी दीदी के नाम से ये शो आ रहा है, ये तो मुझे ये तो मुझे ही पता था। आपको कैसा लगेगा अगर आप दीदी के नाम से फेमस हो गए? मैं बहुत खुश होंगी। मैं बहुत खुश होंगी कि लोग रिस्पेक्ट करें, जो अभी तक नहीं मिली है। लोग प्यार करें, मुझे अभी तक लोग बहुत प्यार करते हैं। काफी लोग, मुझे पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है। लेकिन दीदी के नाम से जाना जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कुछ विक्रांत की बातें और कुछ राखी का सिक्स्थ सेंस। क्या है राखी का भविष्य? कुछ बातें तो विक्रांत ने हम लोग अब तक बताई, लेकिन विक्रांत का और क्या कहना है राखी के बारे में, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे अभी राजनीति के इतने ऑफर्स आ रहे हैं और मैं डर रही हूँ। अभिषेक से तो बहुत प्यार करती हूँ, नो डाउट। वादा तो टूट जाता है। वेलकम बैक। क्या होगा राखी सावंत का? क्या होगा राखी के भविष्य का? वैसे राखी सावंत हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। 2007 तो राखी के लिए काफी खास रहा। बतौर एक्ट्रेस राखी की फिल्म बुढ़ा मर गया रिलीज हुई। फिल्म नहीं चली। रियलिटी शो नच बलिए में राखी ने अपने डांस से दर्शकों को खूब झुमाया, लेकिन फाइनल की जंग राखी हार गई। राखी अपने करीबी दोस्त अभिषेक के साथ रिश्तों को लेकर भी काफी चर्चा में रही। यहाँ तक कि कयास लगाए जाने लगे कि राखी जल्दी ही अभिषेक के साथ शादी करने वाली हैं, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं कह सका कि भविष्य में राखी का होगा क्या। मगर एक शख्स है, विक्रांत शर्मा, तो जानता है राखी का क्या होगा। विक्रांत ने इंडिया टीवी से मुलाकात की और बताया कि वो अपने सपनों में वो सब कुछ देख लेता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। पिछले कुछ समय में देश विदेश में हुई विक्रांत ने राखी के लिए भी सपना देखा। विक्रांत का दावा है कि उसने अपने सपने के जरिए कई ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो सच साबित हुई हैं। विक्रांत ने अपने सपनों के बारे में ऑर्कुट पर 100 डेज नाम से एक कम्युनिटी बनाई है, जिसमें उसने दावा किया है कि उसके सपने सच होते हैं और आगे भी सच होंगे। विक्रांत का दावा है कि पिछले कुछ समय में देश विदेश में हुई कई बड़ी घटनाओं का जिक्र उसने पहले ही कर दिया था। कुछ बातों का जिक्र उसने अपने परिवार से किया, तो कई बातों को उसने 100 डेज नाम की कम्युनिटी वेबसाइट पर लिखा। इस साइट पर लिखी विक्रांत की कई बातें सही भी हुई हैं। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या की भविष्यवाणी विक्रांत ने कई महीने पहले ही कर दी थी। 27 दिसंबर को एक पब्लिक मीटिंग के बाद बेनजीर को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।
इस घटना का जिक्र विक्रांत ने 16 दिसंबर को 100 डेज की अपनी कम्युनिटी में कर दिया था। विक्रांत ने फेमस रियलिटी शो नच बलिए की फाइनलिस्ट राखी सावंत की हार का जिक्र भी काफी दिन पहले ही कर दिया था। विक्रांत ने लिखा कि राखी फाइनल तक तो पहुंचेंगी, लेकिन फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। विक्रांत ने राखी की हार के पीछे साजिश का जिक्र किया। विक्रांत का सपना तब हकीकत में बदल गया जब वाकई में राखी सावंत की हार हो गई और उसके बाद शो के आयोजक चैनल पर राखी सावंत ने वाकई में गंभीर आरोप लगाए। राखी सावंत को रियलिटी शो नच बलिए में मिली हार के बाद काफी हंगामा हुआ था और राखी ने शो के आयोजकों पर खुलकर कई आरोप भी लगाए थे। विक्रांत शर्मा का कहना है कि उसने अपने सपनों में इसके बारे में पहले ही सब कुछ देख लिया था और वो जानता था कि राखी फाइनल तक तो पहुंचेंगी लेकिन जीत नहीं पाएंगी। राखी के साथ धोखा हुआ, राखी ये मानती हैं अभी नच बलिए में, मानती हैं राखी? बिल्कुल 101%। तो क्या ऐसा होगा, आपको पता था? जी हाँ, इस विषय में इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आप ऑर्कुट की सेलिब्रिटी वाली एंट्रीज के अंदर जाएं तो उसमें आप साफ देख सकते हैं कि नच बलिए स्टार्ट होने से पहले जब 12 जोड़ियां खेल रही थी 10 विकल्प थे जिसके अंदर मेरी बात झूठी हो सकती थी। मैंने लिखा था राखी सावंत जी 11, क्योंकि 12 जोड़ियां थी तो 2 फाइनल में रहती हैं तो 10 बाहर हुई होंगी, तो 10 बाहर के होने में राखी जी भी बाहर हो सकती थी, लेकिन वो 10 को क्रॉस करती हुई जाती हैं। और मेरी बात को सच करने के लिए जो ऑर्कुट पे मैं दावा करता हूँ, और ऑर्कुट पे मैंने साफ लिखा है कि राखी सावंत जी को पहले सेमीफाइनल फिर फाइनल और प्रथम आने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, खुद खुदा भी नहीं, क्योंकि वो उन्हें इसकी तकदीर में लिख चुका और लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता, बशर्ते अंत में आखिर में सारे गामा पा में भी घोटाला, क्योंकि सारे गामा पा के अंदर भी फिक्सिंग होती है। मेरे सपनों के अनुसार मैं यहाँ पे किसी पे सीधा निशाना नहीं साध रहा, जो सपनों में देखता हूँ केवल वो बता रहा हूँ, ना हो जाए। और वही हुआ, राखी जी एंड में जीतकर भी हार गई और अगले दिन जब वोटिंग हुई तो पूरे अवाम में कबूल किया, 2.5 घंटे की वोटिंग में 82% वोट इनको गया। मेरे सपनों के आधार पर भगवान के घर पे, जैसा कि मैं ऑर्कुट में बहुत पहले लिख चुका था कि 2007 नच बलिए में आपकी जीत हुई है, केवल इस दुनिया वालों को छोड़ दीजिए जो घोटाला आपके साथ हुआ। इस आधार पे यदि आपके साथ गलत हुआ है तो जहां दुनिया ने गलत किया उसका साथ भगवान देता है। मैं जानना चाहता हूं यदि इसके खिलाफ यदि आप कोई लड़ाई लड़ रही हैं तो आप मुझसे वादा कीजिए कि इस लड़ाई को आप एंड तक लड़ेंगी, अंत में जीत आप ही की होगी। हाँ, अगर जो मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगी। क्या आप अभी भी लड़ रही हैं? अभी भी लड़ रही हूँ मैं। वैसे विक्रांत की बातें सुनकर राखी का मन उत्सुकता से भर गया। वो अपने बारे में सब कुछ जानना चाहती हैं विक्रांत से। हम राखी और विक्रांत से कुछ और बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे अभी राजनीति के इतने ऑफर्स आ रहे हैं और मैं डर रही हूँ। अभिषेक से तो बहुत प्यार करती हूँ, नो डाउट। वादा तो टूट जाता है। वेलकम बैक। राखी सावंत की अपने भविष्य के बारे में जानने की उत्सुकता को देखते हुए हफीज रहमान ने एक खास सवाल पर राखी से कहा कि वो खुद विक्रांत से पूछें, और ये खास सवाल था उनकी और अभिषेक की शादी के बारे में। ये सवाल राखी ने खुद विक्रांत से पूछा। आपके और अभिषेक से जुड़ा हुआ जो फ्यूचर है वो भी आप पूछना चाह रही होंगे इस वक्त? सच में मैं एक्चुअली अभिषेक से तो बहुत प्यार करती हूँ, नो डाउट। अभिषेक भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अभिषेक अभी तक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बने नहीं हैं, बनने जा रहे हैं। मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया है, एज अ गर्लफ्रेंड नहीं, एज अ मदर, क्योंकि उनका गर्लफ्रेंड तो हर किसी को सपोर्ट करती है, बट मैं चाहती हूँ क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल, मैं आपको मेरे थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मैंने जो स्ट्रगल किया है, मैंने चाहती हूँ कि अभिषेक स्ट्रगल करे इतना। तो हालांकि मुझे बहुत टेंशन है कि वो तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी डेफिनेटली बनने वाले ही हैं, उनके फ्यूचर में लिखा है। क्या हम दोनों की जोड़ी एंड तक रहेगी, टूटेगी तो नहीं, अगर टूटेगी या क्या होगा, क्या हम लोग फ्यूचर में शादी करेंगे, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। मैं तो मुझे यदि मैं ये कहना चाहूँ कि ये आप लोगों के दोनों के हाथ में है तो क्या ये बातें, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर अक्सर ऐसा देखा गया है, क्या आपको अपने पर भरोसा नहीं है? क्या ये बातें आपकी लाइफ की, ये मेरी भविष्यवाणियों की मोहताज हैं? क्या आपको अपने पर और आपके प्यार पर भरोसा नहीं? यू आर राइट। आई थिंक यू आर राइट विक्रांत, थैंक यू सो मच। यू आर राइट। और अब एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।